राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शिक्षाप्रद कहानी आपको ये ज़रूर सुननी चाहिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। इसके बारे में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं, ऐसे में तो सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने इस रहस्य को जानने के लिए कठिन तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने बताया कि चलो गंगा जी से ही चल के पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों गंगा माँ के पास गए और उन्होंने गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या तुम भी पापी हो गई। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो अपना सारा पानी समुद्र में गिराती हूँ और साथ में सभी पाप भी समुद्र को अर्पित कर देती हूँ, तो मैं पापी कैसे हुई। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए। बादलों ने कहा मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इस पानी से ही अन्न उपजता है और इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमें हमेशा भोजन शांत रहकर ही करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी है, लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।